नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर प्रदुमन्य दास सभी धर्म प्राण भक्तों को शुभकामना और मंगल कामना करता हूं। आज हम भागवत गीता का एक अध्याय का श्लोक संख्या 23 का मूल भावार्थ का विश्लेषण का वर्णन करेंगे। कृपया ध्यान पूर्वक आस्था के साथ जुड़े रहिए। योत्स्यमानान अवेक्षे य एते अत्र समाप्ताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। श्लोक का भावार्थ। यह श्लोक महाभारत के युद्ध में अर्जुन की मानसिक स्थिति और उनकी आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को व्यक्त करता है। अर्जुन अपने रथ को युद्ध भूमि के बीच ले जाने के लिए श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं ताकि वह उन योद्धाओं को देख सकें जो धृतराष्ट्र के पुत्रों का साथ देने के लिए युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन की इस इच्छा में कई स्तरों पर गहराई छिपी हुई है जो उनके मानसिक और नैतिक संघर्ष को उजागर करती है। श्लोक का गहन विश्लेषण। धृतराष्ट्र के पुत्रों की दुर्बुद्धि। अर्जुन इस श्लोक में धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः शब्द का प्रयोग करते हैं जो यह दर्शाता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र विशेष रूप से दुर्योधन बुरे मार्ग पर चल रहे हैं। उनका उद्देश्य अधर्म और अन्याय को बढ़ावा देना है। अर्जुन यहां यह इंगित कर रहे हैं कि उनके विरोधी केवल व्यक्तिगत स्वार्थ और सत्ता की लालसा से प्रेरित हैं। सार। यह श्लोक यह सिखाता है कि अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, चाहे वह कितने भी शक्तिशाली लोगों के द्वारा क्यों न किया जा रहा हो। अर्जुन का आत्मनिरीक्षण। अर्जुन युद्ध में जाने से पहले यह जानना चाहते हैं कि उनके विरोधी कौन हैं और किस मानसिकता के साथ युद्ध में शामिल हुए हैं। यह उनके भीतर की जिज्ञासा और आत्मनिरीक्षण को दर्शाता है। सार। किसी भी संघर्ष से पहले आत्मनिरीक्षण और परिस्थिति का आकलन करना आवश्यक है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रियचिकीर्षवः प्रिय कार्य करने वाले। अर्जुन इस बात पर ध्यान देते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का साथ देने वाले योद्धा उनके प्रिय कार्य को पूरा करना चाहते हैं। यह प्रिय कार्य अन्याय और अधर्म को बढ़ावा देने वाला है। यह दर्शाता है कि केवल स्वार्थ और लालच के लिए कुछ लोग अधर्म के साथ खड़े हो जाते हैं। सार। जीवन में यह समझना जरूरी है कि हम किस उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्वार्थ और लालच से प्रेरित कार्य कभी भी धर्मसम्मत नहीं हो सकते। युद्ध की मानसिक तैयारी। अर्जुन का यह श्लोक उनकी युद्ध की तैयारी को दर्शाता है। वह केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और नैतिक रूप से भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वह यह तय करना चाहते हैं कि यह युद्ध कितना धर्मसंगत है और इसमें शामिल लोग किस उद्देश्य से लड़ रहे हैं। सार। किसी भी बड़े निर्णय से पहले मानसिक तैयारी और नैतिक मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक दृष्टिकोण। इस श्लोक में अर्जुन का सामाजिक चिंतन और युद्ध के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। अर्जुन यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध में भाग लेने वाले कौन हैं और वे किन उद्देश्यों से प्रेरित हैं। इसका समाज पर गहरा संदेश है। अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। अर्जुन का यह विचार बताता है कि समाज में जब अधर्म और अन्याय बढ़ जाए तो उसका विरोध करना धर्म का कार्य है। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सत्ता के लालच और अन्याय के मार्ग को चुना जो समाज को विभाजित करता है। नेतृत्व और जिम्मेदारी। अर्जुन का यह श्लोक सिखाता है कि समाज के नेताओं को केवल अपनी पसंद के कार्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि यह देखना चाहिए कि उनका कार्य समाज के लिए हितकारी है या नहीं। सामाजिक संघर्ष का उद्देश्य। किसी भी सामाजिक संघर्ष का उद्देश्य धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना होनी चाहिए। यदि संघर्ष स्वार्थ और लालच से प्रेरित हो तो वह समाज को हानि पहुंचाता है। धर्म और अधर्म का संघर्ष।
इस श्लोक का मुख्य निष्कर्ष यह है कि समाज में जब अधर्म और अन्याय का वर्चस्व बढ़ जाए तो उसके खिलाफ खड़ा होना आवश्यक है। अर्जुन का यह विचार कि वे अपने विरोधियों को पहचानना चाहते हैं, यह दर्शाता है कि समाज में संघर्ष का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, बल्कि धर्म और सत्य की स्थापना के लिए होना चाहिए। नेतृत्व की जिम्मेदारी। धृतराष्ट्र के पुत्रों की दुर्बुद्धि और उनके प्रिय चिकीर्षवः स्वार्थी कार्य यह सिखाते हैं कि नेतृत्व केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। अर्जुन का यह चिंतन यह दिखाता है कि समाज में नेतृत्व की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक संदेश। समाज में न्याय और धर्म की स्थापना करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अपने कार्यों के परिणामों को समाज के दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। समाज में अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। किसी भी संघर्ष से पहले उसकी पृष्ठभूमि और उद्देश्य को समझना आवश्यक है। स्वार्थ और लालच के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण। अर्जुन का यह श्लोक उनकी व्यक्तिगत मानसिकता और आत्मनिरीक्षण को दर्शाता है। आत्मचिंतन। अर्जुन अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि इस युद्ध में भाग लेने का उद्देश्य क्या है और यह कितना उचित है। यह दर्शाता है कि किसी भी निर्णय से पहले आत्मचिंतन करना और सही गलत को परखना जरूरी है। भावनात्मक संघर्ष। अर्जुन को अपने संबंधियों के खिलाफ युद्ध करना है। यह उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन है। उनका यह कदम यह सिखाता है कि व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर धर्म और कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया। अर्जुन का यह श्लोक यह संदेश देता है कि कोई भी निर्णय केवल आवेग या व्यक्तिगत लाभ के आधार पर नहीं लेना चाहिए। निर्णय तर्क, नैतिकता और धर्म के आधार पर होना चाहिए। आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण। अर्जुन का यह श्लोक यह सिखाता है कि किसी भी निर्णय से पहले आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। जीवन के कठिन निर्णयों में सही और गलत को समझने के लिए आत्मविश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मानसिक तैयारी। अर्जुन की यह इच्छा कि वे युद्ध के लिए एकत्रित योद्धाओं को देखें, यह दर्शाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होना जरूरी है। भावनाओं और कर्तव्य का संतुलन। अर्जुन के इस श्लोक का अंतिम निष्कर्ष यह है कि भावनाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह संदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। व्यक्तिगत संदेश। आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति सही दिशा में निर्णय ले सकता है। भावनाओं और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। किसी भी निर्णय से पहले आत्मनिरीक्षण करें। अपने कार्यों के उद्देश्य और उनके प्रभाव का आकलन करें। नैतिकता और धर्म को हमेशा प्राथमिकता दें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। नैतिक दृष्टिकोण। यह श्लोक गहरी नैतिक शिक्षाएं प्रदान करता है और धर्म के बीच चुनाव करने की प्रेरणा देता है। धर्म का पालन। अर्जुन की यह इच्छा कि वे अपने विरोधियों को पहचानें और उनके उद्देश्यों को समझें, यह दिखाता है कि किसी भी कार्य में धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना नैतिकता का आधार है। स्वार्थ बनाम नैतिकता। धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके समर्थकों के कार्य स्वार्थ और सत्ता की लालसा से प्रेरित थे। यह सिखाता है कि स्वार्थ से प्रेरित कार्य कभी भी नैतिक नहीं हो सकते। कर्तव्य और न्याय। अर्जुन का यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए संघर्ष करना एक नैतिक कर्तव्य है, भले ही वह व्यक्तिगत संबंधों के खिलाफ हो। धर्म का पालन। अर्जुन के इस श्लोक से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धर्म और सत्य का पालन करना हर व्यक्ति का प्राथमिक कर्तव्य है।
धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके समर्थकों ने स्वार्थ और अधर्म के मार्ग को चुना, जबकि अर्जुन धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्वार्थ बनाम कर्तव्य। यह श्लोक सिखाता है कि जीवन में निर्णय लेते समय केवल व्यक्तिगत स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। अर्जुन का यह आत्मनिरीक्षण यह दर्शाता है कि सही और गलत के बीच चुनाव करना कितना महत्वपूर्ण है। संघर्ष की नैतिकता। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि उनके विरोधी किस उद्देश्य से युद्ध कर रहे हैं। यह सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में नैतिकता का होना बहुत जरूरी है। अधर्म और अन्याय से प्रेरित कोई भी कार्य नैतिक नहीं हो सकता। नैतिक संदेश। नैतिकता और धर्म के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना चाहिए। सही और गलत के बीच चुनाव करते समय सत्य और न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिए। धर्म और अधर्म के बीच हमेशा धर्म का पक्ष लें। स्वार्थ और लालच से प्रेरित कार्य अंततः विनाशकारी होते हैं। संघर्ष केवल तब उचित है जब उसका उद्देश्य सत्य और न्याय की स्थापना हो। मुख्य संदेश। समाज में धर्म और न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष करना चाहिए। व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। निर्णय हमेशा नैतिकता और सत्य के आधार पर लेना चाहिए। श्लोक का व्यापक जीवन संदेश। अधर्म के खिलाफ खड़ा होना। यह श्लोक सिखाता है कि समाज और जीवन में जब अधर्म और अन्याय का वर्चस्व हो तो उसके खिलाफ खड़ा होना धर्म का कार्य है। नैतिकता और सत्य की प्राथमिकता। किसी भी निर्णय में नैतिकता और सत्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अर्जुन का यह आत्मनिरीक्षण यह दिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। संघर्ष के उद्देश्य का मूल्यांकन। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में यह देखना जरूरी है कि उसका उद्देश्य क्या है। यदि उद्देश्य स्वार्थ और लालच से प्रेरित हो तो वह संघर्ष अनुचित है। अंतिम निष्कर्ष। यह श्लोक केवल अर्जुन की युद्ध भूमि की स्थिति का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह हमें जीवन के संघर्षों के प्रति एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह सिखाता है कि किसी भी निर्णय से पहले परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण करना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हमारा उद्देश्य धर्म और सत्य के अनुरूप हो। अर्जुन का आत्मनिरीक्षण और उनकी नैतिकता हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन में जब भी हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो हमें अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों के प्रति सच्चा रहना चाहिए। अगर इस भागवत गीता जी की श्लोक की वर्णन से आपको संतुष्ट मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।